मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। एक तरफ दुश्मन इंडियन क्रॉनिकल्स के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ झूठी मालूमात फैलाने का जुर्म कर रहे हैं, दूसरी जानिब पीडीएम झूठ का सहारा लेकर अवाम में मायूसी फैला रही है। वफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट लिखा, दोनों के झूठ की तिजारत रंगे हाथों पकड़ी गई है। मायूसी फैलाने वाले अनासिर मायूस और नादिम रहेंगे। पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में तरक्की और खुशहाली की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। फूड फैक्ट्रीज को जबरदस्ती सरकारी महकमों से धमकियां दिलवाकर महंगी और घटिया क्वालिटी चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज की ट्वीट लिखा, हर जगह से शिकायत मौसूल हो रही हैं। मालिकान को ब्लैकमेल और हिरासा किया जा रहा है कि या 8 रुपए किलो महंगी चीनी खरीदो या फैक्ट्री बंद कर दी जाएगी। इमरान खान कहते हैं इदारे अपोजिशन से नाराज है। इमरान खान, आपने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया जिससे इदारे परेशान हैं। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खान साहब आप बोल्ड हो चुके हैं लेकिन जिद्दी बच्चे की तरह क्रीज में खड़े हैं। आपको क्रीज से निकालने के लिए लॉन्ग मार्च होगा। मोदी ने आपके दौर में वो कुछ कर दिया जो कोई 72 साल में ना कर सका। आपकी नाअहली खुलकर कौम के सामने आ चुकी। लॉन्ग मार्च हुआ तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। खिदमत के सफर के सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। पे दर पे नाकामियों के बाद मुखालफिन का नविश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, अफरा तफरी की सियासत का जवाब अवामी खिदमत से देते रहेंगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर बोले, पीजीएम मुल्क में अदम इस्तेकाम चाहती है। उधर लाहौर में फिरोजपुर रोड पर 1000 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल बनाने के मंसूबे पर अहम पेशरफ्त। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अस्पताल बनाने की स्कीम को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी दे दी। नैब और एफआईए को एलएनजी में 122 अरब का डाका डालने वालों का चेहरा नजर क्यों नहीं आता? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की तनकीद। कहा, इनको आटा, चीनी और दवाइयां चोरी करने वालों के चेहरे भी नजर नहीं आते। फॉरेन फंडिंग, बिलियनट्री और बीआरटी के अरबों रुपए चोरी करने वाले भी नजर नहीं आते। नैब और एफआईए 2.5 साल से कमरों में लगे फेस बदलें। शोबाज शरीफ के दौर में सरकारी रिकॉर्ड जलाना मामूल की कार्रवाई थी। सियासी लुटेरों ने जाती कारोबार के लिए सरकारी जमीनों पर कब्जा करके इस्तेमाल किया। मुआवने खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बुज़दार हुकूमत ने हजारों एकड़ सरकारी अराजी वागुजार कराई। मुआवने खसूसी शहबाज गिल की ट्वीट। कहा, मरियम सफदर को अब जवाब देना होगा कि उनके वालिद ने किस किस को इसराइल भेजा। कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेजियां जारी। कराची के जिला शर्की में आज रात 12 बजे से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का फैसला। हैदराबाद के 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। पंजाब में भी कोरोना को रोकने के लिए इकदाम। लाहौर के 22, रावलपिंडी के 9, गुजरांवाला के 4 और गुजरात के 3 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर मजीद 8 दुकानें सील कर दी गईं। कोरोना वायरस ने मुल्क भर में मजीद 87 अफराद की जान ले ली। वबा से मरने वालों की तादाद 9250 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3179 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 40,922 हो गई। वफाकी वजीर असद उमर भी कोरोना में मुब्तला, खुद को घर में करंतना कर लिया।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ फैमिली की एहसास से मुंजमद करने की अमल दरामद रिपोर्ट तलब। एहतसाब अदालत लाहौर का डीजी ने लाहौर को आइंदा समात पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत ने शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब के गवाह भी इजरा के लिए दोबारा तलब कर लिए। केस की मजीद समात 22 दिसंबर तक मुलतवी। लाहौर की सेशन अदालत में गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे पर समात। अदालत का मीशा शफी की गवाह इफ़्फ़त उमर पर वकला को जिरा मुकम्मल करने का हुक्म। आइंदा समात पर इफ़्फ़त उमर को दोबारा पेश होने का भी हुक्म। इफ़्फ़त उमर के जिरा के दौरान मीशा शफी और अली जफ़र के वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। केस की मजीद समात 6 जनवरी तक मुलतवी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। शुमाली इलाकों में हर तरफ सफेदी छा गई। अस्तोर में पारा -12, स्कर्दू -11, गोपिस -10, गिलगित -8 तक गिर गया। कल्लात में -6, कोयटा, मरी और रावलाकोट में दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और कोहर पड़ने का इम्कान है। दुनिया भर में कोरोना केसेस की तादाद 7 करोड़ 60 लाख से तजावुज कर गई। वायरस से मरने वालों की तादाद 16,82,000 से बढ़ गई। अमेरिका ने कोरोना से बचाव की दूसरी वैक्सीन के इस्तेमाल की भी मंजूरी दे दी। शुमाली आयरलैंड में 6 माह के लिए लॉकडाउन नाफिज। वेल्स और स्कॉटलैंड में भी लॉकडाउन रहेगा। इटली में 24 दिसंबर से 6 जनवरी तक पूरे मुल्क को रेड जोन करार दे दिया गया। और लाहौर में आज इंटरनेशनल बॉक्सिंग का मेला। तैयारियां मुकम्मल। गवर्नर हाउस में मुल्की और गैर मुल्की बॉक्सर्स एक दूसरे को नॉकआउट करेंगे। मोहम्मद वसीम और जैनी भूका की फाइट समेत 10 मुकाबले होंगे। मुकाबले कुछ देर बाद शुरू होंगे। वज़ीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी दुश्मन इंडियन क्रॉनिकल्स के जरिए झूठी मालूमात फैलाने का जुर्म कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज का ट्वीट लिखा। PDM झूठ का सहारा लेकर अवाम में मायूसी फैला रही है। दोनों के झूठ की तिजारत रंगे हाथों पकड़ी गई है। मायूसी फैलाने वाले अनासिर मायूस और नादम रहेंगे। गुज़श्ता शब मनाज़े में शाहिद खाकान अब्बासी की हालत इसहाक डार जैसी थी। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान का कहना है कि अमेरिका पाकिस्तान में भारत की तखरीबकारियां रुकवाने के लिए किरदार अदा कर सकता है। अमेरिकी अखबार दी मॉनिटर को इंटरव्यू देते हुए असद मजीद खान ने कहा, भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 साल के दौरान होने वाली दहशतगर्दी की तकरीबन तमाम कार्रवाइयों में भारतीय हाथ होने के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। जबकि अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तान में भारत की तखरीबी कार्रवाइयाँ रुकवाने के लिए किरदार अदा कर सकता है। अमेरिका के मुलविस होने से जनूबी एशिया में अमन और इस्तेकाम लाने में मदद मिलेगी। इन्होंने मजीद कहा कि हिंदू नवाज हुकूमत के हाथों भारत के अंदर जमहूरियत और इंसानी हकूक को भी शदीद खतरात लाहक हैं। फूड फैक्ट्रीज को जबरदस्ती सरकारी महकमों से धमकियां दिलवाकर महंगी और घटिया क्वालिटी चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने ट्वीट किया और लिखा है कि फूड फैक्ट्रीज को जबरदस्ती महंगी और घटिया क्वालिटी की चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि फैक्ट्री मालिकान को ब्लैकमेल और हिरासा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री मालिकान को कहा जा रहा है कि 8 रुपए किलो महंगी चीनी खरीदो या फिर फैक्ट्री बंद कर देंगे। फूड फैक्ट्रीज को जबरदस्ती महंगी और घटिया क्वालिटी चीनी खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एसर इकबाल कहते हैं, PDM अवाम की ताकत से इस हुकूमत को घर भेजेगी। इमरान खान को अब जाना होगा। हुकूमत ऑपोजिशन और इदारों को लड़ाने की कोशिश ना करे। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। इमरान अहमद नियाजी क्लीन बोल्ड भी हो चुके हैं, स्टंप आउट भी हो चुके हैं, LBW भी हो चुके हैं और कैच आउट भी हो चुके हैं। ऑपोजिशन अवाम की ताकत के साथ इस सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजेगी।
अगर आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इदारों को और ऑपोजिशन को लड़ाना चाहते हैं या इदारों और ऑपोजिशन की लड़ाई में अपने लिए कोई आफियत तलाश करना चाहते हैं तो आपकी ये साजिश कामयाब नहीं हो सकती। आपने पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। आपने तरक्की करती हुई मईशत को 5.5% ग्रोथ से नेगेटिव 0.4% ग्रोथ पे ला फेंका है। मामले खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिकवान का कहना है कि साबिक दौर में सरकारी रिकॉर्ड जलाना मामूल की कार्रवाई थी। सियासी लुटेरों ने जाती कारोबार के लिए सरकारी जमीनों पर कब्जा करके इस्तेमाल किया। बुजदार हुकूमत ने हजारों एकड़ सरकारी अराजी वागुजार कराई। वो सियालकोट में मीडिया से बात कर रही थी। हुकूमत पंजाब ने वजीर आला उस्मान बुजदार की क़यादत में हजारों एकड़ अराजी जो है कब्जा ग्रुपों से जो वागुजार कराई गई, कायक को मिटाने के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड को जलाना शहबाज शरीफ के दौर में एक मामूल की कार्रवाई थी। पंजाब भर में कानूनगोई की सतह पे 115 अराजी रिकॉर्ड सेंटर कायम किए जा रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है 2.5 साल से झूठे इल्जामात की भरमार है, सबूत एक भी नहीं है। मरियम औरंगजेब का अपने एक बयान में कहना है नैब और FIA को LNG में 122 अरब रुपए का डाका डालने वालों का चेहरा क्यों नजर नहीं आता। इनको आटा, चीनी और दवाइयां चोरी करने वालों के चेहरे भी नजर नहीं आते। फॉरेन फंडिंग, बिलियन ट्री और BRT के अरबों रुपए चोरी करने वाले भी नजर नहीं आते। नैब और FIA 2.5 साल से अपने कमरों में लगे फेस बदलें। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि अब मरियम सफदर को जवाब देना होगा कि उनके वालिद ने किस किस को इसराइल भेजा। अपने ट्वीट में सवाल उठाते हुए शहबाज गिल ने कहा कि मरियम नवाज को बताना चाहिए कि कौन कौन इसराइल गया और उनकी इसराइल से क्या डील हुई, क्योंकि मरियम नवाज ने खुद ट्वीट करके ये मान लिया है कि उनके वालिद ने इसराइल में अपना नुमाइंदा भेजा, तो अब कौम जवाब तो मांगेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुजदार से वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने मुलाकात की है। मुलाकात में PDM की सियासत की मजम्मत करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुजदार ने कहा खिदमत के सफ़र के सामने इंतशार की सियासत अपनी मौत आप मर चुकी है। अफरा तफरी की सियासत का जवाब अवाम की खिदमत से दिया है और देते रहेंगे। वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने कहा PDM मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। अवाम की हिमायत से अपोजिशन अनासर की अफरा तफरी फैलाने के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव, केसेस और अमवात में इजाफा जारी है। पंजाब के कई शहरों समेत सिंध में, हैदराबाद के मजीद कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से 24 घंटों में मजीद 87 अमवात, मजमूई तादाद 9,250 हो गई। कोरोना वायरस के तशवीशनाक हद तक फैलाव से मुतासरा मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। पंजाब में लाहौर के 22, रावलपिंडी के 9, गुजरांवाला के 4, गुजरात के 3 और हाफिजाबाद के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। उधर सिंध में हैदराबाद की 10 यूनियन काउंसिल्स के मजीद 19 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3,100। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।